बच्चों देखो वेव ऑप्टिक्स का ये जो आपके दो क्वेश्चन रह गए थे ना, एक बार वो और देख लो आप लोग। देखो जैसे कि क्या है ना कि आप जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रिंजेस बनती हैं तो फ्रिंजेस में स्क्रीन पे, जैसे हमारी स्क्रीन है तो स्क्रीन पे हर पॉइंट पर इंटेंसिटी एक जैसी है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी मान लो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसको मैं आई नोट बोलता हूँ कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट है। तो यहाँ पर वही इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर अगर बीच में देखोगे तो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं आई नोट बाई टू है, कहीं पर आई नोट बाई फोर हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि आपको पता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बनती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस बीच में होती है, फिर ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होती रहती है और फिर होके जीरो हो जाती है किसी पॉइंट पे। फिर दोबारा ब्राइटनेस बढ़ती है, फिर दोबारा मैक्सिमम कितनी आई नोट हो जाती है, यहाँ पर फिर दोबारा आई नोट हो जाती है मैक्सिमम। तो वो आपसे नहीं क्यों पूछ लेता है कि बताइए स्क्रीन से इतनी ऊपर जो इंटेंसिटी होगी वो आई नोट होगी या कितनी नहीं होगी। सिंपल सी बात। तो इसका एक फॉर्मूला है कि इंटेंसिटी बराबर होता है आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, जिसमें आई किसको डिनोट करता है, इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी वो आई है। आई नोट होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी आई नोट है, ये वाली आई नोट। और कॉस स्क्वायर 5/2 बच्चों 5 होता है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। जो दो वेव्स आ रही हैं उनके बीच का कैसा फेज डिफरेंस है वो डिसाइड करेगा कि इंटेंसिटी बड़ी बनेगी या कैसी बनेगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको पता है इसका एम्पलीट्यूड ए होता है, इसका एम्पलीट्यूड ए होता है। इस वाले पॉइंट पर तो बच्चों आपको पता है कि जो नेट एम्पलीट्यूड बनता है, अगर आप ध्यान दें। अच्छा ये आई नोट क्या होता है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ। आई नोट की वैल्यू 4a² होती है। क्या होती है? 4a²। मैक्सिमम इंटेंसिटी सामने हमें 4a² ही मिलेगी। क्यों भाई? आई नोट माने क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप याद करो मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी का आपको क्या फॉर्मूला बोला था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो होती है a1 प्लस में a2 का होल स्क्वायर। याद करो तो a जमा में a का होल स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर यानी 4a²। यही तो बोलो आई नोट है। तो बेसिकली थोड़ा याद करने में ऐसे इजी रहता है कि आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2। अगर लिखना चाहो तो लिखने को यूँ भी लिखता आई बराबर 4a² कॉस स्क्वायर 5/2। आप 4a² बेसिकली मैक्सिमम इंटेंसिटी है। बाकियों की या तो जीरो मिलेगी या 4a² से आधी यानी 2a² मिलेगी या सिर्फ a² मिलेगी। कहने का मतलब समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आप आई नोट के टर्म्स में काम करो एंड लर्न दैट कि जो आई नोट मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो 4a² होती है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में लेकिन आ जाएगी डेफिनेटली बात समझ में एट द एंडिंग। मैंने बोला कि फ्रिंजेस जो बनती हैं स्क्रीन के ऊपर उनकी इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम नहीं होती। या इंटेंसिटी मान लो आई नोट है तो बगल में तो आई नोट से कम होगी ना, फिर और कम होगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम आई नोट हो जाएगी। यही तो है। तो ये जो वेरिएशन होता है ना अलग अलग हाइट्स पे, इसका फॉर्मूला है आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2 कि जिस भी पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है ना, बस मुझे उस पॉइंट पे ही देखना है कि दो वेव्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पार्ट डिफरेंस की नहीं। फेज डिफरेंस कितना है वो फेज डिफरेंस यहाँ पुट करेंगे, हमारे को मिल जाएगा कितनी इंटेंसिटी वहाँ पर है। ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर प्रूव करता हूँ। अच्छा जो आई नोट है मैंने क्या बोला, ये आई नोट हमेशा क्या आएगा 4a², क्योंकि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो ए और ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 2a और इंटेंसिटी होती है 2a का स्क्वायर यानी 4a²। तो ये इंटेंसिटी होगी। सो ये 4a² कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर प्रूव करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट पे मुझे बताओ इन दोनों वेव से आने वाली, मतलब इन दोनों स्लिट से आने वाली वेव के बीच में कितने का पाथ डिफरेंस होता है। क्योंकि आप पाथ डिफरेंस ही जानते हैं बच्चों, फेज डिफरेंस जनरली नहीं जानते। हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। याद करो अगर आप लोग तो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ जाता है बच्चों। कैसे? आप लोगों का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस बराबर होता है 2π में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। या कुछ बच्चों को लॉजिकली भी पता होता है कि ये कैसे काम कर रहा है। कैसे? जैसे मुझे एक बात बताओ, एक वेव जब चल रही होती है ऐसे करके, तो एक वेव में जब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है, लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, तो कोरस्पॉन्डिंगली 2π का फेज डिफरेंस होता है। याद करो ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2π होता है। तो आप यूँ भी याद कर सकते हो कि लैम्डा के, या बोलोगी 2π का जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग होता है। लैम्डा के पाथ पर 2π का फेज डिफरेंस होता है। सोचो ना, लैम्डा के पाथ पर 2π का, ऐसे 2 लैम्डा पर कितना हो जाएगा 4π का, हाफ लैम्डा पर कितना हो जाएगा π/2 का, पाई का, सॉरी हाफ लैम्डा पर हो जाएगा पाई का। मेरा कहने का मतलब कि आप इसके जरिए भी निकाल सकते हो। मैं सॉल्व करके दिखा दूँगा कैसे। या अगर आपको लगता है कि नहीं सर सीधा फेज डिफरेंस का कोई फॉर्मूला मिल जाए कि अगर हमें पार्ट डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस निकल जाए, तो ये फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला है। फेज डिफरेंस निकालो, यहाँ पर पुट करो, इंटेंसिटी मिल जाएगी। दोबारा सुनो, उसने किसी भी पॉइंट पर आपको बोला कि हमें इंटेंसिटी बताओ कितनी है, तो आपको इंटेंसिटी होगी आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2। अब वो आई नोट बाई 2 आएगी या आई नोट ही आएगी या जीरो हो जाएगी, ये सारा खेल फेज डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब फेज डिफरेंस कैसे पता लगेगा, तो हमें ना इन सबके वो पता होते हैं पार्ट डिफरेंस। याद करो जब बिल्कुल ये मिलता है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल आप लोगों का ब्राइट पॉइंट मिलता है सेंटर पे, तो फेज डिफरेंस ऐसे में या पाथ डिफरेंस ऐसे में बच्चों जीरो होता है। ऐसे में पाथ डिफरेंस कितना होता है, अरे भाई दो वेव से आने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस ऐसे में कितना होता है, जीरो होता है। अगर सोचो पाथ डिफरेंस बच्चों जीरो है तो फाइव भी, क्वेश्चन कराऊंगा पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। पाथ डिफरेंस जीरो तो फाइव भी कितना आएगा, फेज डिफरेंस भी बच्चों यहाँ पर जीरो होगा। और अगर फाइव जीरो होगा, अगर फाइव को जीरो डाल के देखो
cos 0 1 होता है, आई की वैल्यू आई नोट आ जाएगी, मैक्सिमम आई नोट आ गई। चलो एक बार इधर देखते हैं, मुझे बताओ पहला डार्क कब मिलता है? पहला डार्क ना तब मिलता है जब पाथ डिफरेंस, जब हमारा पाथ डिफरेंस, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ देख लेना, जब हमारा पाथ डिफरेंस बच्चों कितना होता है? लैम्डा बाई 2 का। अरे देखो ना, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितने का होता है? लैम्डा का। लैम्डा का पाथ डिफरेंस होने पर आपको पता है ब्राइट मिलता है, लैम्डा बाई 2 का होने पर डार्क मिलता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है, जरा देखना पाथ डिफरेंस के ऊपर लैम्डा बाई 2 रुक के देखो, लैम्डा बाई 2 वैसे भी याद कर सकते हो, लैम्डा बाई 2 पे फेज डिफरेंस पाई का आएगा, लैम्डा बाई 2 पे फेज डिफरेंस पाई का आएगा। इससे देख लो लैम्डा बाई 2 रखो यहाँ पर, लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कटेगा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई का। अब पाई डाल के देखो फेज डिफरेंस यहाँ पर डाल के देखो पाई, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, समझना आपने यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 इस वाले पॉइंट पर। तो कॉस पाई बाई 2 आपका जीरो होता है, ध्यान सुनिए, कॉस पाई बाई 2 आपका जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा और आपकी इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी। बोलो यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो है कि नहीं? हो गया। अच्छा इधर देख लो एक बार, इधर आई नोट कैसा आया? पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का है, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फेज डिफरेंस बच्चों यहाँ पर 2 पाई का होता है। एक बार 2 पाई डालो तो कॉस 2 पाई अपॉन में 2, 2 से 2 कटेगा, कॉस पाई बचेगा। कॉस पाई कितना होता है? कॉस 0 होता है 1, कॉस पाई -1 होता है। देखो इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, -1 का स्क्वायर हो जाएगा अपना +1, वैल्यू आ जाएगी आई नोट, यहाँ पर फिर आई नोट होता है। कहने का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर आपको अलग अलग इंटेंसिटी मिलती है, यहाँ पर आई नोट, यहाँ पर 0, यहाँ पर आई नोट, है ना, मिलती है ना ऐसे। बीच में यहाँ पर भी कोई पॉइंट्स है बच्चों, जैसे कि सुनो यहाँ पर कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 है, वहाँ पर लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 3 कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस रहा होगा दो वेव्स के बीच में, उस समय भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आई होगी। तो वह ऐसे क्वेश्चंस करता है, क्या करता है कि मान लो दो वेव्स के बीच में, टू वेव्स हैज अब समझना एग्जैक्ट बात, पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय आप मान लो 4, मान लो लैम्डा बाई 4 नहीं, वैल्यू कुछ ऐसी लेते हैं जो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकें, जैसे एग्जाम में भी आती है। लैम्डा बाई 3 मानते, चलो लैम्डा बाई 3, यस लैम्डा बाई 3 मान लो, दो वेव्स के बीच में, टू वेव्स एज अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 3, टू वेव्स एज अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 3। बच्चों 0 का पता है आपको, पार्ट डिफरेंस पे क्या होगा? लैम्डा बाई 2 पे पता है, लैम्डा पे पता है, 3 लैम्डा बाई 2 पे पता है, 2 लैम्डा पे पता है। अब बात करिए लैम्डा बाई 3 का पार्ट डिफरेंस है, लैम्डा बाई 3 का पार्ट डिफरेंस, टू वेव्स एज अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 3। सो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। तो भैया इंटेंसिटी तो याद रखिए आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 होती है, ये होती है ना इंटेंसिटी। अब आप लोगों को पता है आई नॉट मैक्सिमम वाली है नहीं 4 स्क्वायर है, लेकिन सारा खेलना इसके ऊपर डिपेंड करता है 5 पे। तो भैया जिस समय पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा उसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? निकाल लो। फेज डिफरेंस होगा 2 पाई बाई में लैम्डा, पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 3, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फाई आ गया 2 पाई बाई 3, फाई आ गया 2 पाई बाई 3, उसको पुट कर दो यहाँ पर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, फाई की जगह पे रख दो 2 पाई बाई 3, गुना में 2 है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया आई नॉट कॉस स्क्वायर बच्चों पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मतलब भैया आपको पता होना चाहिए, कॉस 60 का मतलब होगा 1/2, इसका स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा आई नॉट बाई 4। मतलब कि उस पॉइंट पर इंटेंसिटी जितनी मैक्सिमम होती है ना उसका 1/4 होगी। और आप खुद सोच सकते हो लैम्डा बाई 3 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, लैम्डा बाई 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं उसकी इंटेंसिटी 1/4 होती है भाई, यहाँ पर कहीं आसपास। समझ में आ रही है बात? मतलब ये कि बच्चों पूरी स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी एक जैसी तो है नहीं, किसी पॉइंट पर आई नोट है पूरी की पूरी, कहीं पर आई नोट बाई 2 है, कहीं आई नोट बाई 3 होगी, कहीं आई नोट बाई 4 होगी, कहीं पर बिल्कुल 0 हो जाएगी, फिर दोबारा बढ़ते 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 मैक्सिमम आई नोट हो जाएगी। तो वो आपसे ना डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी पूछता है, जिसका फॉर्मुला सिंपल है, आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, जिसमें बस आपको पता होना चाहिए कि दो वेव्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कैसे पता लगेगा? अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस पता होगा तो फेज डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस फेज डिफरेंस को निकालना, यहाँ पुट करना, आंसर आएगा। मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ आप लोगों से, कुछ भी इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या वैसे भी कर सकते हो कि सर लैम्डा बाई 3 का अगर पाथ डिफरेंस है तो कैसे फेज डिफरेंस पता लगेंगे? ऐसे याद कर लो, लैम्डा के पाथ डिफरेंस में 2 पाई का फेज डिफरेंस है, तो लैम्डा बाई 3 पे कितने का होगा? अरे मतलब स्टिशोमेट्री जो करते हैं, यूनिटरी मेथड करते हैं, सॉरी, लैम्डा पे अगर 2 पाई का है तो लैम्डा बाई 3 पे कितने का होगा? तो लैम्डा बाई 3 पे होगा, करस्पॉन्डिंगली निकाल लो, लैम्डा बाई 3 गुना में 2 पाई बाई में लैम्डा, अरे एक यूनिट पे होगा 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा बाई 3 पे 2 पाई, इससे गुना कर दिया, ये कट गया, फिर भी 2 पाई बाई 3 आया। आएगा तो वही चीज़ कि भैया अगर पूरे लैम्डा पे 2 पाई का है तो लैम्डा बाई 3 पे कितने का होगा? सिंपल सी बात है 2 पाई बाई 3 का। वैसे सोच लो, लैम्डा पे 2 पाई का तो लैम्डा बाई 3 पे 2 पाई बाई 3 का, वैसे भी आ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद करो। कुल मिला के बात क्या है बच्चों, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पे इंटेंसिटी अलग अलग होती है, कहीं पर आई नोट, कहीं पर आई नोट बाई 2 हो जाएगी, कहीं पर आई नोट बाई 4 हो जाएगी, और फिर 0 हो जाएगी, फिर दोबारा बढ़ना शुरू होगी, आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 2, आई नोट, फिर घटना शुरू होगी। तो वो आपसे बोल देते हैं बताओ इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी। आप कहेंगे इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, आई बराबर आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2।
बस मुझे दो वेव्स के बीच में क्या चाहिए, फेज डिफरेंस, लेकिन वो देगा नहीं फेज डिफरेंस, आपको किसी ना किसी तरीके से पार्ट डिफरेंस ही देगा। तो आप पार्ट डिफरेंस से पहले फेज डिफरेंस निकाल लेना और फिर फेज डिफरेंस को यहाँ पर पुट करना, आंसर आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था 11वां, बस ये क्वेश्चन और देखो और आपको समझ में आ जाएगी कहानी। 11वें क्वेश्चन में बोलता है, कहता है कुछ ऐसी स्क्रीन दी हुई है, दो स्लिट्स आपकी दी हुई हैं, दो स्लिट्स आपकी दी हुई हैं, बस 5 मिनट की चीज़ और है। यहाँ पर आप लोगों की ऐसे करके x दिया हुआ है, यानी हाइट दी हुई है, जैसे हाइट दी थी, h देता है जनरली इसको, x मान लो, कुछ भी मान लो h दिया हुआ है ये, और ये d हमारी स्लिट्स की दूरी है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्यों, जरा देखने क्या बोलते हैं। कहते हैं अगर मान लीजिए यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो आई नोट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट है, जो कि हमने मानी भाई आई नोट इंटेंसिटी होती है मैक्सिमम, ओके। कहता है इफ द डिस्टेंस ओपी, ये ओपी है, अगर ये डिस्टेंस जो ओपी है ना वो इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ है, ये जो ओपी डिस्टेंस है यानी जो एच है ना, ये एच क्या है बोलो, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ है, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ, मतलब कितनी ऊपर है हम कितनी ऊपर है, हम 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ के ऊपर है, मतलब जितनी फ्रिंज विड्थ होती है उसका 1/3 ऊपर है, ठीक है। कह रहे बताओ जरा, शो करो कि वहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी ना, जो ब्राइटनेस की इंटेंसिटी होगी वो आई नोट बाई 4 होगी। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट है तो कह रहा है इतनी ऊपर, कितनी ऊपर, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ पे आपकी इंटेंसिटी जो होगी वो आई नोट बाई 4 होगी, आई नोट बाई 4। तो हम कहेंगे भाई देखो इंटेंसिटी का तो सिंपल फॉर्मूला है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। मुझे आई नोट बाई 4 प्रूव करना है कि इतनी ऊपर, यानी कितनी ऊपर, 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ, इतनी ऊपर आप लोगों की इंटेंसिटी आई नोट बाई 4 होगी, ये प्रूव करने को बोल रहा है। मैंने कहा देखो ये निकालने के लिए तो मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, और फेज डिफरेंस मिलने के लिए मुझे पार्ट डिफरेंस चाहिए, कि इस जगह पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा। अब आप लोग याद करो, ये h है और ये 1/3 है, और बीटा क्या होता है, बीटा होता है d लैम्डा बाई में d। मुझे चाहिए पार्ट डिफरेंस की, इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा। जनरली तो ये डायरेक्टली दे देता है कि पार्ट डिफरेंस इतना है, बट अगर डायरेक्टली नहीं दे रहा है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है, 2 मिनट बोल बताऊंगा। मान लो कि आप लोगों को इसमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन आप एक बात याद करो, अगर ये d इधर आ जाए तो ये बन जाएगा hd बाई में d, hd बाई में d बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 3। अब आप थोड़ा याद करो, यही hd बाई d क्या होता है, यही hd बाई d क्या होता है, अगर आपको डेरिवेशन याद होगी तो यही तो होता है पार्ट डिफरेंस, कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इधर से आने वाली वेव और इधर से आने वाली वेव के बीच में कितने का पार्ट डिफरेंस होता है, कितने का पार्ट डिफरेंस होता है, यस hd बाई d का होता है। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना मिल गया, लैम्डा बाई 3, यस पाथ डिफरेंस उस पॉइंट पे होएगा लैम्डा बाई 3। तो बताओ जरा फेज डिफरेंस कितना होएगा, कि फेज डिफरेंस चाहिए मेरे तो फेज डिफरेंस होएगा 5 बराबर में 2 पाई बाई में लैम्डा गुना में लैम्डा बाई 3, ये कट गया, वही ऊपर वाला आ गया, 2 पाई बाई 3 आएगा, इधर 2 पाई बाई 3 पुट करोगे, नीचे 2 ऑलरेडी है, कट जाएगा, ये बचेगा हमारा cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर करोगे, इंटेंसिटी आएगी आई नोट बाई 4, क्योंकि वो कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पर इंटेंसिटी पूरी आई नोट नहीं है, आई नोट बाई 4 है। इस फॉर्मूले का बच्चों इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आता है, बस ये ध्यान रखिएगा, जिस भी पॉइंट पे आपसे वो इंटेंसिटी की बात कर रहा है उस पॉइंट पे आपको फेज डिफरेंस चाहिए, और फेज डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पार्ट डिफरेंस पता हो। तो या तो वो डायरेक्टली पार्ट डिफरेंस दे देगा, जैसे ऊपर वाले में दिया था कि लैम्डा बाई 3, अरे फिर तो बिल्कुल मजाक हो गया, लैम्डा बाई 3 दे दिया, 5 निकाल लिया और 5 को पुट कर दिया। लेकिन अगर लैम्डा बाई 3 उसने पार्ट डिफरेंस डायरेक्टली नहीं दिया, तो वो ऐसे देता है कि हमारा पॉइंट कितनी ऊपर है, हमारा पॉइंट इतनी ऊपर है, तो उससे हम पार्ट डिफरेंस बना लेंगे कि hd बाई d को ही पार्ट डिफरेंस कहते हैं। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो गया, यहाँ से फेज डिफरेंस निकाला, पुट करा, आंसर आ गया। जैसे कि जो आपका क्वेश्चन ये वाला दिया हुआ है ना 10वां, जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये 10वें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 10वें क्वेश्चन में यही बात बोली गई है, यही बोला गया है कि अगर मान लो लैम्डा वेवलेंथ है और स्क्रीन पे हमें मिल रही है, कह रहे हैं वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा के यूनिट्स, व्हाट इज द इंटेंसिटी, सिंपल पूछ रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। कह रहा है जहां बताओ इस स्क्रीन पे कितनी इंटेंसिटी होगी जहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 3। मेरी बात को सुनना ध्यान से, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। कह रहा है पाथ डिफरेंस जहां पर लैम्डा बाई 3 होगा वहां कितनी इंटेंसिटी होगी। अगर जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, उसने बोला जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां की इंटेंसिटी के है। बच्चों एक बात बताऊं, ये जो के इसने दिया ना, थोड़ा लॉजिकली सोचो, बस ये आई नोट बोलने की बजाय के बोल गया। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, मुझे बताओ वहां क्या बनता होगा, ब्राइट बनता होगा ना, बिल्कुल ब्राइट पॉइंट। जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होता होगा वहां पर कैसा पॉइंट बनता होगा, बिल्कुल ब्राइट, मैक्सिमम ब्राइट जो होता है, वहां इंटेंसिटी आई नोट होती है। ये उसी इंटेंसिटी को बोल रहा है के, क्या बोल रहा है के, तो मतलब आई नोट को ही के बोल रहे हैं। अब लॉजिकली सोचो, उसने बोला कि जहां पर इस स्क्रीन पे जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है,
अरे बच्चों कहाँ का बिल्कुल मैक्सिमम बनता है, जहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 होता है, लैम्डा होता है, 2 लैम्डा होता है, उसमें इंटेंसिटी आई नॉट होती है। तो वो कह रहे हैं जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ की इंटेंसिटी को मान लो हम के बोल रहे हैं, वहाँ की इंटेंसिटी को के बोल रहे हैं, तो बच्चों आई नॉट को ही के बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं जहाँ λ/3 होगा वहाँ कितनी होगी, वहाँ कितनी होगी, तो हम कहेंगे भैया आई नॉट और कॉस स्क्वायर 5/3 सॉरी 5/2। अब सिंपल सी बात है, आई बराबर में हम बोलेंगे जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 वहाँ का फेज डिफरेंस होएगा 2π में लैम्डा इंटू में λ/3। वही तो चीज़ आ रही है बार बार, 2π/3 ये आई नॉट है, ये कॉस स्क्वायर 2π/3 2 से कटेगा, 2 से 2 कटेगा, आई नॉट इधर आ जाएगा और बच्चों ये हो जाएगा π/3 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ये आई नॉट बाई 4 है, लेकिन क्योंकि के की टर्म्स में बात कर रहा था तो आंसर हो जाएगा k/4। k/4 की वहाँ पर इंटेंसिटी k/4 होगी। और आपको अगर ऐसे आइडिया ना लगे ना सर ये आई नॉट ही के क्यों है, तो फिर आप ऐसा कर लेना कि जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा होएगा, जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा होएगा उसकी इंटेंसिटी को उसने के बोला है। मेरी बात सुनो, क्या बोला उसने, जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होएगा उसकी इंटेंसिटी को इसने के बोला है। तो लैम्डा एक बार पाथ डिफरेंस अब होता है तो मुझे बता पाथ डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस कितना होगा, तो फेज डिफरेंस होगा 2π/λ इंटू में लैम्डा, उसमें फेज डिफरेंस 2π होगा और उसकी इंटेंसिटी को के बोल के बैठा है कि जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, सोचो ना जब पाथ डिफरेंस, तसल्ली से पढ़ना है टॉपिक, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो कह रहे हैं इंटेंसिटी के होगी, तो हमने इंटेंसिटी के रख दी और पाथ डिफरेंस लैम्डा के करस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस निकाले 2π। तो कितना आया इसका मतलब आई नॉट कॉस स्क्वायर 2π बाय में 2 से 2 कट गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है तो -1 का स्क्वायर, इसका मतलब आई नॉट ही के है। इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोच लें कि जिसमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है उसमें बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा होता है ब्राइटनेस का, उस समय के को ही आई नॉट बोल रहे हैं इस समय, तो बाद में k/4 के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। कुल मिला के बच्चों आप लोगों को लगेगा, हो गया बस एक मिनट जो, कुल मिला के आप लोगों को लगेगा टॉपिक तो बड़ा कॉम्प्लिकेट सा है, लेकिन कॉम्प्लिकेट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तसल्ली सोचें ना तो आपकी स्क्रीन पर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी अलग अलग है। यहाँ पर आई नॉट है, यहाँ पर आई नॉट बाई, देखो ना ग्राफ नीचे जा रहा है ना, तो आई नॉट बाई 2 होगी, यहाँ पर आई नॉट बाई 4 होगी, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर और बढ़ेगी बढ़ते बढ़ते फिर आई नॉट हो जाएगी। तो आपसे बोल देते हैं कि किसी भी फलाना पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, मैं उसका फॉर्मुला देके बैठा हूँ आपको, इंटेंसिटी होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, सिंपल। आई नॉट हमें पता है 4 स्क्वायर होता है, फिक्स होता है, ये तो मैक्सिमम वाली इंटेंसिटी को बोलते हैं आई नॉट, उसी की टर्म्स में आती है, किसी का आई नॉट बाई 2, किसी का आई नॉट बाई 4। सारा खेल 5 पे डिपेंड करता है कि उस पॉइंट पे आने वाली दो वेव्स के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है। और फेज डिफरेंस कैसे पता लगेगा, फेज डिफरेंस पता लगेगा इस फॉर्मूले से। तो पहले पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए, तो या तो पार्ट डिफरेंस को डायरेक्ट देगा बच्चों, या तो पार्ट डिफरेंस को डायरेक्ट देगा, या डायरेक्ट नहीं देगा तो इस तरीके से देगा कि भैया इतनी ऊपर ये चीज मिल रही है तो आप HD/D से पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और जब पार्ट डिफरेंस आ जाएगा तो फेज डिफरेंस देगा और उससे इंटेंसिटी आ जाएगी। कुल मिला के इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है, इसमें फाई डालना पड़ेगा, और फाई के लिए भैया पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस दे देगा या तो डायरेक्टली उससे निकाल लेना, या डायरेक्टली नहीं देगा तो इनडायरेक्टली इससे निकाल के पार्ट डिफरेंस फिर फेज डिफरेंस निकाल के इसमें पुट करना। कुल मिला के दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर ये टॉपिक भी हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों कुछ बच नहीं रहा है, आप ये कर लेना सारा का सारा, ठीक है ना। मेरे को लगता है इनफ है इतना, ठीक है बस।